रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू डॉक्टर सैमीज क्लिनिक। हमारा लाइव सेशन स्टार्ट है। आज जो हमारा लाइव का टॉपिक है वो ये है कि रोज़ा रखने के बाद, रोज़ा खोलने के बाद आपको गैस एसिडिटी ना हो, उसका कोलेस्ट्रॉल आपको ना लगे, फैटी चीज़ें आपको तंग ना करें, आपका हाजमा ख़राब ना हो, तो उसके लिए सिनेमन टी को आप इस्तेमाल करें, यानी कि दालचीनी का कहवा। अब दालचीनी का हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं आज की वीडियो में हम ये देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि दालचीनी का जो कहवा है उसको बनाने का प्रॉपर मेथड क्या है, और इसको आपने खाने की कितनी देर के बाद लेना है, और इसको आपने कैसे यूज करना है। आज हमारा टॉपिक यही है। चलें जल्दी से आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। लाइव को ज्वाइन कर लीजिए मुझे, और लाइव को सबके साथ शेयर कर दीजिए, और जो भी लाइव में आते जाएं आप लाइव को लाइक कर लीजिए, ठीक है। आज हमारा टॉपिक जो है वो सिनेमन हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ सिनेमन स्टिक। हाँ, इससे जरा फर्क पड़ा क्या? नहीं। आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, ताकि हमारे लिए जो है लाइव करना वो थोड़ा आसान हो जाए। आपके क्वेश्चंस जो हैं हमारी लाइव को बहुत अच्छा कर देते हैं। मुझे पता है बहुत से लोग इस वक्त तरावियां पढ़ने में, क्योंकि टाइम जो है ना वो चेंज होता जा रहा है। सहरी भी अब थोड़ी लेट जल्दी बंद हो जाती है, और रोज़ा जो है वो थोड़ी लेट खुलता है। यानी कि जब स्टार्ट हुए थे, रमज़ान हुआ था, उस वक्त 6 o'clock रोज़ा खुल जाता था पहला, और आज जो है वो 13 मिनट पे खुला है, 6:13 पे। सेम इसी तरह 13 मिनट पहले बंद भी हो जाता है, और सेम इसी तरह 13 मिनट तरावियों में भी चेंज आया होगा, क्योंकि जब पहला रोजा था तो उसमें मैं तरावियां पढ़ने के बाद, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मैंने लाइव की थी। लेकिन अभी मेरे घर वाले जो हैं वो तरावियों की तरफ में बिजी हैं जी। हमें एज यूजुअल शहजाद मुगल ने सबसे पहले ज्वाइन किया है। यूट्यूब पे हमें सबसे पहले स्मीना ज्वाइन करती हैं, या नितिन ज्वाइन करते हैं, और फेसबुक पे हमें सबसे पहले शहजाद मुगल अपनी जात को मैं क्या मुगल कह रही थी जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच शहजाद मुगल। आप एक तो मेरी लाइव को सबसे पहले ज्वाइन करते हैं, फिर उसके बाद सबसे प्यारे प्यारे से फ्लावर्स मुझे भेजते हैं, जो थोड़ा सा मूड को और अच्छा कर देते हैं। रेड कलर के ना, रेड फ्लावर्स तो आपको पता है वैसे ही अच्छे होते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर लाइव को। सिनेमन स्टिक के ना हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन सिनेमन स्टिक भी 2 से 3 किस्म की होती हैं। लेकिन हमारे ऊपर ब्लेसिंग ये है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, एशिया में रहते हैं। यहाँ पे जो हमें सिनेमन स्टिक चाहिए, जिसको सीलॉन बोलते हैं, सीलॉन ना श्रीलंका का दूसरा नाम है। सीलॉन सिनेमन स्टिक जो होती है वो आपके लीवर को प्रोटेक्ट करती है। यानी कि इसके अंदर वो एंजाइम जो आपको रेगुलर यूज करने की वजह से आपका लीवर के अंदर, बहुत से पेशेंट्स आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब हम सिनेमन स्टिक का कहवा या टी को रेगुलर यूज करते हैं तो हमें जिगर में गर्मी होने लगती है, हमारे जिगर खराब होने लगता है, मुंह पे दाने आने लगते हैं, मुंह पकने लगता है। तो उसकी वजह उसके 2 हल मैं बताती हूँ अपने पेशेंट्स को। एक पहला ये कि इसको कभी भी इतना लॉन्ग यूज ना करें, 1 महीना एक हर्ब को रखें, उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ जो है वो चेंज कर दिया करें, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली ना लिया करें। पहला तो ये गुड बेनिफिट है, सबसे अच्छा बेनिफिट है। किसी भी हर्ब के न्यूट्रिशंस को आप अच्छी तरह अवेल करने के लिए बेहतरीन रूल है ये जी। माशाल्लाह, वेरी नाइस, एक्सीलेंट वर्क सरदार साकिब अजीज कैसरियानी। देख लें कैसरियानी, मैं आपको सिर्फ कैसरियानी से पहचानती हूँ, आगे नाम क्या है मुझे भूल जाता है जी। थैंक यू सो मच सरदार साकिब अजीज कैसरियानी, थैंक यू सो मच। और शहजाद मुगल जी शुक्रिया, वेलकम वेलकम। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं वापस। हाँ, डिस्कस कर रहे थे हम सिनेमन स्टिक के कहवे को। तो किसी भी हर्ब का न्यूट्रिशन वैल्यू को लेने के उसका हल तरीका ये है कि उसको कॉन्टिन्यूसली ना यूज किया जाए। कॉन्टिन्यूसली किसी भी चीज को यूज करेंगे ना जी। शहजाद मुगल, आप शहजाद मुगल हैं, और मैं स्मीना मुगल हूँ, स्मीना यूसुफ मिर्जा। और हमारा जो क्लिनिक हुआ करता था ना, हम जब बहुत छोटे से थे, फेसबुक पे बहुत से लोग मुझे जानते हैं, अबू को भी जानते होंगे, हमारे क्लिनिक को भी जानते होंगे। तो हमारा जो क्लिनिक था जब हम छोटे छोटे से थे तो उसका नाम था मुगल क्लिनिक। तो अबू को सारे मुगल साहब के नाम से याद करते थे, यहाँ पहचानते थे मुगल साहब। और दिल मेरा भी बहुत था कि मैं मुगल क्लिनिक बनाऊं, लेकिन क्योंकि मेरी शादी जो है वो मुगल फैमिली में नहीं हुई, तो इसलिए मैंने मुगल क्लिनिक नहीं अपनी क्लिनिक का नाम रखा, लेकिन यूसुफ होम्योपैथिक क्लिनिक नाम रख लिया। पहले यूसुफ होम्योपैथिक मेडिकल कॉम्प्लेक्स था क्लिनिक का नाम, अब यूसुफ क्लिनिक है। तो वो जो मैं कर सकती थी वो मैंने कर लिया तो वापस आ जाते हैं सिनेमन स्टिक के ऊपर।
CD1 स्टिक जो है इसको, हाँ, न्यूट्रिशन वैल्यू की मैं आपको बात बता रही थी कि किसी भी हर्ब को आप जब यूज करते हो ना तो उसको आपने कॉन्टिन्यूसली यूज नहीं करना, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज कभी भी नहीं आपको। जैसे एक ना बड़ा मिस यूज होता है, ये हमारा टॉपिक तो नहीं है लेकिन फिर भी, जो इसबगोल का जो छिलका है, इसबगोल का जो छिलका है, इसको आप यकीन करें कुछ साल पहले तक पेशेंट्स आके बताते थे कि वो उनकी जिंदगी में एक ऐसा लाजमो मलजूम चीज है कि हर एक के बेड की साइड टेबल के ऊपर इसबगोल के छिलके की वो एक बोतल पड़ी होती थी। पेशेंट्स ये हमें बताते थे कि वो उनको वो दूध में डालते हैं, घोलते हैं और पीते हैं, जब तक वो पी के ना सोएं तब तक उनको स्टूल पास नहीं होता, उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो ये बहुत ही गलत बात थी जो मैंने अपने पेशेंट्स के अंदर से बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत के साथ से खत्म की कि इसको आपने कभी भी डेली बेस पे यूज नहीं करना। इसबगोल को मुसलसल इस्तेमाल करने से वो आपको अंदर ऐसी खतरनाक किस्म की कॉन्स्टिपेशन, ऐसी खतरनाक किस्म की कब्ज पैदा करता है कि बस उस कब्ज को कोई नहीं तोड़ सकता। तो ये गलत मेथड से, सबसे पहले तो इसबगोल को आपने दूध में डाल के पीना छोड़ देना है, उसके बाद उसको पानी में लेना है, तो वो भी कॉन्टिन्यूसली आपने उसको 5 डेज लेना है। 5 डेज लेंगे तो उसके नेचुरल, मैं बनाऊंगी इसबगोल पे इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो, जो उसके नेचुरल बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे, कॉन्स्टिपेशन, इंटेस्टाइन सब ठीक होगा। और 20 डेज का ऑफ डालें, उसके बाद दोबारा से 5 दिन लें तो आपको वो फायदा ऐसे ही देगा जैसे जिन 20 दिनों में आपने छोड़ा होगा ना, उस 20 दिन तक आपको फायदा मिलता रहेगा। तो फिर जिन लोगों ने तो ये टिप्स को आजमा लिया वो तो हमेशा के लिए इंटेस्टाइन्स उनकी ठीक हो गई, जिन्होंने नहीं अपनाया वो आज भी इसबगोल को ले रहे हैं। जी, मुझे मेरे भाई ने